एक ऐसी टीम खिलाने के बाद जिसमें तुम 8 नंबर तक बैटिंग अपनी खींच रहे हो, फिर भी तुमसे 80 से 90 ओवर नहीं खेले जा रहे, तो मैं एक ऐसी टीम को क्या बोलूं? मैं एक ऐसी टीम के बैटिंग ऑर्डर को कौन से शब्दों में डिस्क्राइब करूं कि ये किस क्वालिटी का बैटिंग ऑर्डर है? क्या ये असल में बैटिंग ऑर्डर है भी या नहीं? क्या ये खोखला बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का हो चुका है? मैं तुम्हें टीम इंडिया की सच्चाई बताता हूं। इस सीरीज की सिर्फ 2 इंडिविजुअल हैं या 3 इंडिविजुअल हैं जिनको मैं बोल सकता हूं कि वो लोग इस सीरीज में स्टेप अप किए हैं। बाकी लोग तो अपनी 11 में जगह भरने के लिए गए हुए हैं। दैट्स इट। बॉलिंग में तुम्हें पता है बुमराह इज इट। भाई ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बुमराह के पास गेंद है ना, तो कुछ खतरा है हमारे लिए। तो मतलब हमें अपनी विकेट बचानी है, तब हमें संभल के खेलना है। जैसे ही बुमराह गया या दूसरा बॉलर आया दूसरे साइड से, तेरे को कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। वी आर नथिंग विदाउट बुमराह इन द बॉलिंग। इवन रोहित शर्मा को चीज पता है, इसलिए रोहित शर्मा एक दिन में 25-25 ओवर बुमराह से घिस रहा है। उसको हमारी बॉलिंग लाइनअप की औकात पता है कि बाकी लोग के बस की नहीं है 10 विकेट लेना। इन बाकी लोगों के बस का नहीं है ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना। तो ये बॉलिंग में हमारी औकात है। बैटिंग में यशस्वी जायसवाल कुछ हद तक स्टेप अप कर रहा है। नीतीश रेड्डी की कुछ हद तक काफी शानदार नॉक्स आई। दैट्स इट, दैट इज इट ब्रो। रोहित शर्मा इज गुड फॉर नथिंग, सो इज विराट कोहली, सो इज द रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर। ऋषभ पंत की इतनी हाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, ऋषभ पंत गाबा का घमंड, क्लिप चल रहे भाई साहब, टीजर चल रहे, प्रोमो चल रहे, पंत ये पंत वो, पंत ने जिंदगी को जीत लिया, पंत ने मौत को हरा लिया, ये हो गया वो हो गया। हो गया भाई, हो गया। आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है कि नहीं? आगे कुछ करना है कि नहीं? कुछ टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं? 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30, दैट्स इट। तो ये तुम खुद समझ लो कि टीम इंडिया किस दौर से गुजर रही है। ये सीरीज में बेसिकली 4 मैच के बाद स्कोर लाइन कोई 2-1 नहीं होनी थी टू बी ऑनेस्ट। अगर बुमराह भी बाकियों की तरह हगना शुरू कर देता, मैं तो बता रहा हूं, ये 4-0 की स्कोर लाइन थी, ये 4-0 की सीरीज थी। अभी तक व्हाइट वॉश की बातें हो रही होती, अभी तक। That's the truth, bro. That's the reality. इस टीम से पुजारा ड्रॉप हो गया, इस टीम से अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया, इस टीम से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन इस टीम में अभी भी रोहित शर्मा की जगह है, इस टीम में अभी भी विराट कोहली की जगह है। फॉर व्हाट रीजंस? जब तुमने पुजारा और रहाणे को यह बोलकर ड्रॉप कर दिया कि ये दोनों सीनियर प्लेयर हैं, ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम इनकी स्टैट्स को सामने लेके आगे, एंड यू सेड नो दे आर नॉट गुड इनफ। पुजारा भाई 100 से ऊपर टेस्ट मैच है उसके, 9000 से ऊपर टेस्ट रन है उसके, ही इज अ वेटरन, बट ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर रहा। तो तुमने सही डिसीजन लिया, तुमने उसको ड्रॉप किया। बट व्हाट्स होल्डिंग यू फ्रॉम ड्रॉपिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन द टेस्ट क्रिकेट? बिकॉज दीज टू आर आल्सो नॉट गुड इनफ, their average aren't good enough, their numbers aren't good enough, they are not justifying their place in the playing 11, as simple as that. तो फिर ये स्पाइन किसको दिखानी है? क्या ये स्पाइन मतलब देश की जनता दिखाएगी क्या? हमें ट्रेंड चलाना पड़ेगा क्या? हम सिलेक्टर की जॉब ले लेते हैं, फिर मैं अजीत अगर की कुर्सी पे बैठ जाता हूं, फिर मैं दिखाता हूं स्पाइन, मैं दिखाता हूं स्टील के बड़े बड़े बॉल्स कि यस भाई चलो साइड हो जाओ। इट्स अ लैक ऑफ द स्पाइन, इट्स अ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। रोहित शर्मा विराट कोहली को बड़ा क्लियर एंड सिंपल मैसेज जाना चाहिए कि भाई इस सीरीज के बाद यू आर नॉट इन द प्लान्स फॉर द रेड बॉल क्रिकेट, यू आर नॉट। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी चूल है ना कि तुम्हें टेस्ट खेलना है, जाओ गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, काउंटी खेलो, रणजी खेलो, जो मर्जी खेलना है खेलो, प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर वर्थ अगेन एंड देन अर्न योर प्लेस अगेन। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं खेलना तो साइड हो जाओ, रिटायर हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मतलब तुम्हारे अंदर वो बिलीफ नहीं है, तुम्हें लगता है तुम टीम इंडिया में ड्रॉप होने के बाद अब इस स्टेज पे अपने करियर की कमबैक कर सकते हो, तो फिर रिटायर हो जाओ भाई, रिटायर ग्रेसफुली। हाथ बेंच तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी है, तुम्हें कोई भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। अनटिल तुम
पर्टिकुलर फैन बॉयज के बेस से हो कि रोहित शर्मा के फैन बॉय हो तुम, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब रोहित शर्मा जो कर ले तुम्हें तो डिफेंड करना है। तुम कोहली के सर्टेन फैन बेस से हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा विराट कोहली क्या कर रहा है, बस तुम्हें डिफेंड करना है, तो तुम उन लोगों में से हो, तो फिर तो तुम कुछ भी डिफेंड कर लोगे भाई। लेकिन अगर तुम सेंसिबल फैन बेस से हो, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, इन जनरल तुम क्रिकेट को पसंद करते हो, इंडिया को अच्छा खेलते हो देखना चाहते हो, कुछ उखाड़ते हो देखना चाहते हो, तो तुम्हें यह चीज बिल्कुल सामने दिखनी चाहिए कि रोहित शर्मा का प्राइम निकल गया टेस्ट में। यू आर फिनिश्ड ब्रो कोहली, यू आर फिनिश्ड इन टेस्ट क्रिकेट ब्रो, जस्ट मूव इट, जस्ट अगर तुम मूव नहीं करना तो लात मार के साइड कर देते हैं ना, फिर यही होगा फिर, और तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो ये कड़े फैसले लेने पड़ेंगे भाई। तुमने शुभमन गिल को साइड कर दिया, एक बात तो तुमने शुभमन गिल को साइड कर दिया, दूसरी बात तुमसे पहले बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। एटलीस्ट एक अच्छा कैप्टन कोच वो होता जो अपने डिसीजन को ओन करता है भाई, अपने फेलियर या अपने डिसीजन के साथ खड़ा रहता है कि यस भाई, चौड़ में बोलूंगा मीडिया के सामने आके कि भाई ड्रॉप किया शुभमन गिल को, नहीं परफॉर्म कर रहा वो, 30 मैच के बाद 35 की एवरेज है उसके, हमने कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया था, अपने 3 नंबर के प्लेयर से हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मैं 8 नंबर तक रेड्डी और सुंदर के साथ जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, शुभमन गिल को तो ड्रॉप भी नहीं किया, ये तो टीम कॉम्बिनेशन था, तो टीम कॉम्बिनेशन हमें कुछ और चाहिए था, हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी, तो इसलिए शुभमन गिल निकला रहे गधे, इसी को ड्रॉप होना बोलते हैं कि प्लेइंग 11 में तुम्हारी जगह नहीं बन रही, तुम्हारी जगह किसी और प्लेयर को किसी और कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा है, सिंपल वर्ड में ड्रॉप होना तो इसे ही बोलते हैं ना। ये कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है बहन, जो कोई चाइना के वो डिप्लोमेसी चल रही है, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है भाई टीम में, हो क्या रहा है भाई। और ये फ्यूचर बहुत डर के भाई, फ्यूचर की उम्मीदें लेके मेरे सामने मत आना तुम इधर। रोहित शर्मा चला जाएगा, जाने दो, कोहली चला जाएगा, जाने दो, फिर एक बड़ा सवाल है कैप्टन कौन होगा इस टीम को, टेस्ट में कैप्टन कौन करेगा, और बड़ा ऑब्वियस आंसर आ जाएगा बुमराह, जसी भाई, किंग बुमराह, बुमराह को कप्तानी दे दो। बुमराह कप्तानी मेरे हिसाब से भी डिजर्व करता है, मेरे हिसाब से भी बुमराह को टेस्ट की कमांड दे देनी चाहिए। बट फिर एक बहुत बड़ा सवाल है, बुमराह एक सीम बॉलर है भाई, पैट कमिंस भी सीम बॉलर है, पैट कमिंस भी सीम बॉलर, और पैट कमिंस के अंडर पिछले 1.5-2 साल में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से लेके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस लीग के हर स्टेज में इस टाइम ऑस्ट्रेलिया आर ऑन द पीक ऑफ देयर पावर। कब? जब उनका कैप्टन एक सीम बॉलर है, तो बुमराह भी लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट फिर तुम बड़े आसानी से खुद ही जवाब दे दो कि भाई बुमराह की फिटनेस कहां है, बुमराह कहां तुम्हें पूरे साल में सारे 10 के 10 मैच खेल के देगा, 15 टेस्ट मैच खेल के देगा। सबको पता है कि बुमराह 30% मैच तो इंजरी की वजह से साइडलाइन करेगा, लेकिन क्या बुमराह फिर सैक्रिफाइस कर सकता है? कौन सा सैक्रिफाइस? पैट कमिंस भी तो खेलता है ना पूरा साल, पैट कमिंस भाई आईपीएल को सैक्रिफाइस कर देता है। पैट कमिंस T20 में बहुत सारी डोमेस्टिक मतलब इंटरनेशनल सीरीज स्किप कर देता है, बिकॉज उसको पता है कि उसकी बॉडी कितना वर्कलोड ले सकती है, उसको कितना अपना टाइम मैनेज करना है, और कौन सी सीरीज में या कौन से टूर या आईपीएल जैसी चीजें उसको स्किप करनी है फॉर द बिगर कॉज, फॉर द कंट्री, फॉर द प्राइड, फॉर द नेशन। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले प्लेयर में यह सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हमारे लिए कंट्री से ऊपर कुछ नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट द $1 million कॉन्ट्रैक्ट्स, वी डोंट केयर अबाउट द आईपीएल एंड द मनी। क्या जसप्रीत बुमराह ये कर सकता है? क्या तुम खुद सोचो एक वक्त के लिए कि जसप्रीत बुमराह बोल सकता है कि नहीं यार मेरा फिटनेस का स्ट्रगल होता है, मुझे टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया भाई, 130 करोड़ जनता की टीम को लीड करूंगा मैं, और मेरी फिटनेस की दिक्कत है, तो क्या मैं 2 महीने के आईपीएल मई जून की हीट में सैक्रिफाइस कर सकता हूं 15 करोड़ के लिए? क्या मैं साइड रख सकता हूं? क्या मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकता हूं ताकि मैं टीम इंडिया को लीड करने के टाइम पूरा जो सीजन होता है टेस्ट क्रिकेट का वो मैं खेल सकूं? Sacrifice is the word, and I doubt जसप्रीत बुमराह ये बड़ा स्टेप ले सकता है। वो आईपीएल खेलेगा, वो सब खेलेगा, वो T20 में खुद को घिसेगा, 2-2 महीने आईपीएल पूरा घिसेगा, और फिर इंजरीज होती है भाई, इंजरीज होंगी, फिर बुमराह मैच मिस करेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर बुमराह को टेस्ट कैप्टन बनाया जाए तो फिर वो 30% ऑफ द गेम में मिस होगा, फिर हमारा क्या होगा? केएल राहुल की जगह खुद फिट नहीं है टीम में, मे भी 1-2 साल के अंदर यशस्वी जायसवाल को टेस्ट कैप्टनसी में ग्रूम किया जाए, बट स्टिल इट्स अर्ली डेज फॉर हिम, ही स्टिल हैज टू प्रूव हिज वर्थ ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम
कि तुम 2-3 साल तक एक टॉप बैटर बनकर रह सकते हो, तब ये कैप्टनसी के सवाल आएंगे। बट इट्स टू अर्ली फॉर हिम। विराट कोहली इज गॉन, रोहित शर्मा इज गॉन, तो फिर बचा क्या? शुभमन गिल एकमात्र और चॉइस थी। यस, अभी अगर शुभमन गिल कंसिस्टेंसी से खेल रहा होता, 3 नंबर पे एक सॉलिड बैट्समैन होता टेस्ट में, तो अब भी शुभमन गिल इस डिबेट में होता कि तुम फ्यूचर इंडिया के टेस्ट के एटलीस्ट कैप्टन हो सकते हो। बट इस भाई की तो जगह खुद फिक्स नहीं है। ये भाई खुद 30 मैच के बाद 35 की एवरेज लेके घूम रहा है, ये खुद टीम से ड्रॉप हो रहा है, तो फिर बचा क्या? तो फिर रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऋषभ पंत एक और चॉइस बचती है। ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को तुम्हें पता है कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी मटीरियल नहीं है। शायद जिस तरीके से वो खेलता है कैप्टनसी के प्रेशर में, मैंने दिल्ली में उसको देखा है भाई आईपीएल में। ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट खत्म होगी, ऋषभ पंत की फियरलेसनेस आईपीएल 20 ओवर वाली गेम में खत्म होगी, तो टेस्ट में तो फिर क्या ही बचेगा? तो मतलब तुम इसलिए बोलोगे फ्यूचर थोड़ा डार्क है। बुमराह इज द मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन। बुमराह के अलावा अगर कोई ऑप्शन इस टाइम है तो ऋषभ पंत हो सकता है। फिर एट टाइम्स में भी हम यशस्वी या शुभमन गिल को आगे ग्रूम करें या अपनी जगह पक्की करें टीम में। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक चीज सर्टेन है, दिस शुड बी द एंड ऑफ द रोड फॉर द लाइक्स ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट। लीव क्रिकेट बिफोर क्रिकेट fucking leaves you. Leave it. Just fucking leave it.